एंड वेलकम ऑल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज के लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं ना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग, देखो सबसे पहले मार्केटिंग की बात जब भी हम करते हैं तो उसमें दो पार्टी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला बायर, दूसरा सेलर, है ना। अगर डिमांड है तभी सप्लाई है, और अगर सप्लाई होगी तभी डिमांड को फुलफिलमेंट मिलेगा ना। द मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। ये एक सोशल प्रोसेस है। कैसे? बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड और वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग और फ्रीली एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वैल्यू विद अदर्स, है ना। जब हम कभी भी कोई भी चीज की नीड होती है, वांट होती है, डिमांड करते हैं, तो क्या होता है कि उस पे एक फ्रीली एक्सचेंज होता है उस नीड, वांट और डिमांड के ऊपर प्रोडक्ट और सर्विसेज को, जिसको कि हम किसी वैल्यू से एक्सचेंज करते हैं। और अगर आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करें तो वो वैल्यू मनी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो मार्केटिंग में तीन टर्म बार बार तुम लोग को सुनने में आएगा। नीड, वांट, डिमांड। नीड क्या है कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो फुलफिलमेंट करने के लिए जो भी चीज अराइज होती है, दैट इज द नीड। जब बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करना है। जब आपकी बेसिक नेसेसिटी से ज्यादा कोई चीज की डिजायर होती है, दैट इज द वांट। और जब वही वांट को मार्केट में आप ऑफर हो रहा है और उसको आप अडॉप्ट कर ले रहे हैं, ले रहे हैं ऑफर को, दैट इज द डिमांड। वही डिमांड फ्रूटफुल हुई, नीड से शुरू हुई, वांट पे गई, वांट से डिमांड पे पहुंची, और जब सप्लाई के थ्रू जो प्रोडक्ट और सर्विस आया मार्केट में, वहां पे क्या हुआ, उसको जब वो कंज्यूम कर लिया कंज्यूमर, तो क्या हुआ वहां पे, वो डिमांड को फुलफिल हुआ। तो अगर हम फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो फीचर हमारे 4 क्राइटेरिया होते हैं इसी मीनिंग के अकॉर्डिंगली। क्या है? पहला तो नीड एंड वांट, है ना। जो सेलर है उसको ये जज करना है, उसको ये स्टडी करना है कि कंज्यूमर का, बायर का क्या नीड है, उसको क्या डिजायर है, उसकी क्या वांट है, जो वो मार्केट में डिमांड करेगा, उसके बेसिस पे हम उसकी सप्लाई करेंगे। देन क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, उस डिमांड के ऊपर उसको ऑफरिंग करनी है। उस डिमांड के ऊपर जो सेलर है उसको अपना क्रिएशन करना है और उसी क्रिएशन को मार्केट में लाना है जो कि डिमांड को फुलफिल करेगा। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को इम्पोर्टेंस देना, कस्टमर का क्या क्राइटेरिया है, कस्टमर का क्या फोकस है, इस बात को सबसे ज्यादा कंसीडर करना। देन द एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टू पार्टी, दो पार्टी का नीड होना जरूरी है, बायर एंड द सेलर, है ना। अगर सेलर है अकेले मार्केट में तो उसको सप्लाई करने से कोई फुलफिलमेंट नहीं होने वाला किसी भी प्रोडक्शन कंपनी का। लेकिन अगर खाली बायर है, वो खाली डिमांड कर रहा है लेकिन उसकी डिमांड को फुलफिल करने वाला कोई नहीं, तो भी कोई इसकी मीनिंगलेस है। इसीलिए एक्सचेंज मैकेनिज्म में दो पार्टी का होना जरूरी है, वो एक्सचेंज किसी मीडियम के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मार्केटिंग एंड द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शन की बात करें तो मार्केटिंग का फंक्शन दिखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बट है ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज द गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इंफॉर्मेशन। गैदरिंग और एनालिसिस, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके ऊपर उसकी एनालिसिस करना कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, मार्केट में किस तरीके से क्या डिजायर हो रही है, क्या नीड हो रही है, कस्टमर को क्या चीज करेंटली चाहिए, है ना। अब जैसे कि आज की बात करो, आज के डेट में मार्केट में एक नई डिमांड आ गई है, सैनिटाइजर की ज्यादा नीड आ गई है, मास्क की ज्यादा नीड आ गई है ना।
ये क्या है, डिसइंफेक्ट जो प्रोडक्ट हैं करने के लिए, उसके स्प्रे के लिए चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए भाई, साफ सफाई के लिए चाहिए। ये क्या है आज की डेट में, ये एक सेलर को, एक कंपनी को ये एनालिसिस करने की जरूरत है कि मार्केट में क्या चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है, उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करें, उसके ऊपर वर्क करें, है ना। तो गैदरिंग एनालिसिस, मार्केट इंफॉर्मेशन, देन है हमारा मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा जो है मेथड, दैट वन इज द SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ठीक है, इस पे तो एक अलग ही चैप्टर बन सकता है, लेकिन जब तुम लोग आगे बड़े होके आगे की क्लासेस में जाओगे तो उसमें बिजनेस स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें ये तुम लोग को बड़े पार्ट में मिलेगा पढ़ने के लिए। अभी हम लोग इन शॉर्ट देखते हैं क्या है। SWOT एनालिसिस में जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है वो इंटरनल एनालिसिस पे हमारा प्लानिंग किया जा सकता है, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है ये एक्सटर्नल एलिमेंट से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे। स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की अपनी पॉजिटिव जितनी क्वालिटीज हैं, उसकी जितनी एबिलिटीज हैं, उन सब पॉइंट को नोट डाउन करना। वीकनेस, उनकी क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके क्या लूप होल्स हैं, अभी क्या टेक्निक की नीड है, अभी क्या रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज में अपग्रेडेशन करने की, अभी क्या तरीका है मार्केटिंग टेक्निक को अडॉप्ट करने का। ये सारी चीजें अगर नहीं किया है उस पर वर्कआउट करना, और अगर कर लिया है तो उस पर फिर से वर्कआउट करना, और इन दोनों का बेटर वे में मैनेजमेंट करना। फिर बात करते हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की। अपॉर्चुनिटी हमें एक्सटर्नल सोर्स से मिलती है, और थ्रेट भी एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है। जो कॉम्पिटिटर होता है उससे थ्रेट मिलता है ना, कॉम्पिटिशंस होते हैं। और अपॉर्चुनिटी हमें बाहर से ही मिलती है, जैसे कि आज की डेट में देखो क्या है भाई, मास्क की नीड है, तो बहुत सारी कंपनीज ने मास्क, ब्रांडेड कंपनीज ने मास्क बनाना शुरू कर दिया, है ना। ये क्या, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस पे SWOT, ठीक है। इस पे जो कोई भी एनालिसिस करके कोई भी कंपनी अपने प्लान को बना सकती है। ओके, देन द प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जब प्लानिंग कर लिया तो अब प्रोडक्ट का डिजाइन करो, उसको डेवलप करो। देन अगर डेवलप कर लिया तो अब उसको स्टैंडर्ड, एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है मार्केट का दिया हुआ, गवर्नमेंट का दिया हुआ, उस स्टैंडर्ड पे लाओ और फिर उसकी ग्रेडिंग करो, उसकी क्वालिटीज बनाओ। जैसे कि देखो अगर तुम आओ देखो तो मोबाइल में देखा है एक ही कंपनी के कई सारे रेंज होते हैं प्राइस के। क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड पे तो बनाते हैं मोबाइल, लेकिन उसके बाद उसमें उसका एक ग्रेडिंग कर देते हैं कि इस मोबाइल में ज्यादा फीचर है तो इस मोबाइल का प्राइस हाई है, ये मोबाइल में कम फीचर है तो इसका कॉस्ट लो है, इसमें ठीक ठीक फीचर्स हैं तो इसका मोबाइल का क्या है, प्राइस मीडियम है। तो ये क्या है, उसको ग्रेड दे देना और क्या करना, पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए हर एक तरीके के कंज्यूमर के बारे में सोचना। पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या है कि पैकेजिंग इतनी अच्छी करो कि वो इतना अट्रैक्टिव लगे, उसके ऊपर लेबल ऐसा करो कि सारे इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस कंज्यूमर को मिल जाए कि हाँ हमें क्या क्या चीज चाहिए और उस मोबाइल में क्या क्या चीजें हैं। तो ये क्या है, एक किसी भी मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा फंक्शन इसमें निकल के आता है। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अपने आप ही सेल्फ प्रमोट हो जाते हैं। ब्रांडिंग क्या है कि यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल नेम देती है जो कि अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके और कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट के लिए लॉयल होता है, इसलिए वो नाम इस तरीके से होना चाहिए कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की लॉयल्टी के लिए बना रहे। प्राइसिंग में ये सेट करना कि कस्टमर को
एक कंफर्ट जोन हो, है ना, क्योंकि प्राइस वो एलिमेंट है जो कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट के बदले या सर्विस के बदले कंपनी को पे करता है। और प्राइस का डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए जो कि अपने कंपटीटर्स के साथ में मैच करे, मार्केट के इन्वायरमेंट के साथ मैच करे। ठीक, देन द प्रमोशन, आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, उसकी प्राइसिंग कर दी, उसकी पैकेजिंग कर दी, ब्रांडिंग कर दिया, सब कुछ अच्छे तरीके से कर दिया, लेकिन जब तक आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं होगा तब तक आपका प्रोडक्ट उस कस्टमर तक पहुंच ही नहीं सकता जिसके लिए आपने वो प्रोडक्ट को बनाया है, चाहे वो बड़ी से बड़ी ही कंपनी क्यों ना हो। ठीक है, जब तक कस्टमर को पता नहीं चलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तब तक तो किसी भी तरीके से कस्टमर उसके बारे में जानेगा नहीं, नॉलेज नहीं होगी। तो कई तरीके से हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो सकता है, सेल्स प्रमोशन के थ्रू हो सकता है, पर्सनल सेलिंग के थ्रू हो सकता है, पब्लिक रिलेशनशिप्स के थ्रू हो सकता है। इसको हम लोग आगे अभी हम लोग का जब मार्केट मिक्स आएगा उसमें देखेंगे। देन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपने प्रमोट कर दिया, सबको पता चल गया, लेकिन वो प्रोडक्ट को फिजिकली कस्टमर तक पहुंचाना तो होगा। अब वो पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगा, आपको वो पहुंचाने के लिए एक ऐसा एरिया चूज करना होगा जहां पे वो कस्टमर उसको ज्यादा डिमांड कर रहा है। ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन, वही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग, यानी कि प्लेस को चूज करेंगे हम लोग, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अराइज होना ही होना है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे 3 वे से हो सकते हैं, रेलवे, रोडवेज, एयरवेज। स्टोरेज, जब कभी भी कोई भी कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो ऐसा होता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट नहीं हो जाते, तो जो रेस्ट ऑफ बचे हैं, जो सरप्लस हो गए हैं, उनको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा। उसके लिए एक स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक, देन द कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। आपने मार्केट में प्रोडक्ट को दे दिया, कस्टमर ने उसको ले लिया, प्राइस भी उसने पे कर दिया। अब लेकिन उसको लेने के बाद, यानी कि प्रोडक्ट को लेने के बाद कस्टमर को कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस वक्त वो कंपनी उसको सर्विस प्रोवाइड करे। अगर उस प्रोडक्ट के लिए सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगी तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर उस कंपनी के पास कभी लौट के नहीं आएगा, वो स्विच कर जाएगा अल्टरनेटिव ऑप्शन पे। द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, आपके बुक में हो सकता है कि अप्रोच के नाम से भी दिया हो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी और अप्रोचेज आर बोथ द सेम थिंग ना। ये जो फिलॉसफी है या मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो अप्रोच है, ये हमारा मेनली 5 क्राइटेरिया पे है। नाउ नंबर 1 इज द प्रोडक्शन, देन द प्रोडक्ट, फिर देन द हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट, देन द मार्केट कॉन्सेप्ट, देन द सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ठीक, तो हम बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। ये सबसे पहला और प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है ये फैक्ट्री के साथ ही, मतलब जो फैक्ट्री में एक्टिविटी हो रही है वहीं पे ही स्टार्ट हो जाता है और मेन फोकस होता है क्वांटिटी पे। हाँ, और प्रोडक्शन होगा कैसे? रॉ मटेरियल के अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। ठीक, और मेन अप्रोच क्या है? प्रॉफिट विद वॉल्यूम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम मार्केट में प्रोडक्ट लाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कंज्यूम करें। देन द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, जबकि ये कॉन्सेप्ट भी फैक्ट्री के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। हाँ, और यहाँ पे डे बाय डे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है जिससे कि प्रॉफिट लिया जा सके थ्रू मोस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सेलिंग कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट्री। हाँ, और यहाँ पे ये सोचा जाता है, यहाँ पे जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, उसका ये मानना है कि हम जितनी भी क्वांटिटी निकाल रहे हैं, आइदर विद अ क्वालिटी और विदाउट क्वालिटी, हाँ, हमारा वो सेलिंग होना चाहिए एनीवेज बाय एनी हुक और कुक। जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वहां पे जो क्राइटेरिया है ना, वो क्या इम्प्रूव करने का है, क्या मीन ऑफ द वैल्यू है उसकी, कि हमको सेलिंग करना है और
प्रमोशन करना है अपने प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ही है यहाँ पे, मार्केटिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही है कि हमको अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से मार्केट में निकाल के उसको कस्टमर तक पहुंचा देना है। और इसका जो मेन एम होता है वो क्या है? प्रॉफिट विथ सेल्स वॉल्यूम। अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाएं, जितना मर्जी उतना बढ़ाते जाएं और प्रॉफिट उससे लेते जाएं। फिर आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट का ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक। और यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अराइज करता है मार्केट में आके। क्या है कि मेन फोकस किस पे होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मार्केट में ये फोकस किया जाता है तो वहां पे डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। क्यों अप्लाई किया जाता है? क्योंकि प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेना है। देन द सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट जो है ये मार्केट और सोसाइटी दोनों के मैच के साथ स्टार्ट होता है। और यहाँ पे मेन फोकस किस पे होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे तो होता है, लेकिन साथ में ट्रेडिशनल वैल्यू को बढ़ाने या साथ में लेके चलने के साथ होता है। और यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है प्रॉफिट लेना चाहता है, लेकिन प्रॉफिट लेना चाहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन साथ ही साथ उसके ट्रेडिशन के वैल्यू को रखते हुए, बनाते हुए। जैसे कि देखो कैडबरी का एड वगैरह अभी रक्षाबंधन, दिवाली वगैरह में सब में शुरू हो जाता है, या किसी भी और दूसरे सीजन आता है, हाँ सब में आता है। तो क्या होता है कि इनका मेन फोकस है कि हम अपने सोसाइटी के ट्रेडिशन को लेके चले। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर को ये मालूम है कि अगर हम सोसाइटी के ट्रेडिशन में स्वीटनेस को और उसको अपग्रेड करते हुए चलेंगे, हमारे प्रोडक्ट पे जो कंसंट्रेशन है कंज्यूमर का वो ज्यादा अच्छे से अप्रोच होगा। और फिर यहीं पे देखो केवल स्वीट्स की बात नहीं है, यहाँ पे किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं चल रहा है, मैं नाम ले रही हूँ तुम लोग को एग्जांपल देने के। अब जैसे कुरकुरे वगैरह को देखो या बिस्किट्स वगैरह को देखो, अब वो भी फेस्टिव सीजन में उसी तरीके से ट्रेडिशन को फॉलो करने लगे हैं कि ट्रेडिशन को साथ में लेके चलते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एक वॉच की एग्जाम्पल लो, टाटा की वॉचेस आती हैं, हाँ, तो उसमें एक है कि फादर अपनी बेटी को गिफ्ट करता है और वो जो मोमेंट है वो बेटी की मैरिज का टाइम है और रिचुअल्स स्टार्ट होने वाले हैं और उस वक्त वो देता है। तो ये क्या है? द मैच ऑफ द ट्रेडिशन, रिलेशन, इमोशन। और यहाँ पे उस जो वॉच है वो अपने आप में ही ब्रांड है, ब्रांडिंग हो रही है उसकी कि देखो कितने ट्रेडिशन वैल्यू को लेके चल रहे हैं और उस पर कंज्यूमर का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर जाता है, अराइज कर जाता है, क्लिक कर जाता है। तुम लोग स्टडी कर रहे थे मार्केटिंग मैनेजमेंट को, तो उसमें एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मार्केटिंग और सेलिंग ये दो अलग अलग चीज क्यों है? दो अलग अलग चीज है बच्चों। सबसे पहली बात कि मार्केटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, सेलिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों नैरो कॉन्सेप्ट है? क्योंकि ये फैक्ट्री से ही स्टार्ट होता है कि हमको प्रोडक्शन करना है, क्वांटिटी लानी है, अगर उसमें क्वालिटी हो या नहीं हो, बट उसको मुझे किसी भी तरीके से मार्केट से कंज्यूमर तक निकाल देना है, सेल कर देना है और प्रॉफिट कंज्यूम कर लेना है। मार्केटिंग का काम है कि हम कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट को पहुंचाएं, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसमें सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, उसमें हमारे ट्रेडिशन यानी कि जिस कम्युनिटी, जिस कंट्री, जिस एरिया में उस प्रोडक्ट को लाए हैं उस कम्युनिटी के लिए वो अच्छा होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए और साथ ही साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता ही है। फिर अब बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? ये एक तरीके से इसको हम एलिमेंट कहेंगे, ये मार्केट का एलिमेंट है। पॉपुलरली जो मार्केटिंग मिक्स है, ऐसे तो 14 पीस हैं, बट द पॉपुलरली जो बेसिक है, तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में हो इसलिए बेसिक चीजों को देखेंगे, 4 पीस। दीज वन आर द 4 पीस। 4 पीस क्या है हमारा? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो याद रखना BPL, दिस इज नॉट द बिलो पॉवर्टी लाइन, दिस इज द ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ठीक है। इसलिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले से कंफ्यूज नहीं होना। BPL इसमें याद रखना, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। इज दैट क्लियर? इसको आगे अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देन द प्राइस। अगर हम प्राइस की बात करें तो इसमें फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेशन, प्राइस के लिए क्या क्या हो सकते हैं, इसको डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट द प्लेस।
प्लेस मतलब कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया उसको फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट हमें करना है। तो कैसे करेंगे? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे क्या है, हाँ, चैनल ऑफ लेवल देखेंगे क्या है, फिर कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इन सब चीजों की एनालिसिस एक प्लेस में किया जाता है, मार्केटिंग के प्लेस के एलिमेंट में। देन द प्रमोशन। प्रमोशन किसी भी प्रोडक्ट का बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बनाया, हमारी क्या गुड्स है, हमारी क्या सर्विसेज है, जो कि मार्केट में हम कंज्यूमर के लिए ला रहे हैं। अब भाई हम जिसके लिए ला रहे हैं उसको पता तो हो कि हम उसके लिए क्या ला रहे हैं, उसमें क्या क्वालिटीज है, वो दूसरे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है, उसकी दूसरी सर्विसेज से कैसे डिफरेंट है, क्या वो कैसे पता चलेगा? थ्रू प्रमोशन। अब प्रमोशन कैसे कैसे हो सकता है? थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू सेल्स प्रमोशन, थ्रू पर्सनल सेलिंग, थ्रू पब्लिक रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास हमारा प्रोडक्ट और प्राइस पे होगा। ठीक, देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास प्लेस और प्रमोशन पे होगा। बच्चों प्लेस में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो अपने आप में ही ट्रिम हो गया। केवल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, मुश्किल से 2-3 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। देन द प्रमोशन, तो जो बहुत लेंदी पार्ट है, दैट वन इज द प्रोडक्ट एंड द प्रमोशन। ठीक है, तो अब बाकी 2 क्लासेस में तुम लोग का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।